तुर्की म्यूज़ियम में मौजूद है। ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इस पर जो नक्श है सहाबा के हाथों का लिखा हुआ दुरूद पाक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए 8 हिजरी में लिखा गया था। तो ये पत्थर उसी तरह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी असली हालत में जिस तरह सहाबा ने इस पर दुरूद पाक लिखा था। ठीक है, इस पर लिखा हुआ सल्ले अला। उसके बाद एक सहाबी है मोहम्मद इब्ने हमीन, उनका नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। आगे आ जाए। ये दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में जिन बर्तनों में पानी संभाला जाता था, पानी रखा जाता था, ये वो बर्तन है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये वैसे कोई ज़ियारत नहीं है, लेकिन ये वो है कि यानी कि मदीना शरीफ के जो पहाड़ है, उन पहाड़ों से जो पत्थर निकलते हैं, ये वो पत्थर है। देखिए जी, ये उन पत्थरों से जो नग बनते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। ये देखिए इस तरह पत्थर के अंदर से नग निकलते हैं, यूँ तराशे जाते हैं। ये ऊद लकड़ी है जो मदीना शरीफ में पैदा होती है, ये उन्होंने नायाब रखी हुई है। ये जो आगे जो मदीना शरीफ के वो जो पत्तियां हैं और फूल बूटियां हैं, ये गुलाब है मदीना शरीफ के, जरा बूटियां हैं। ठीक है, ये है, लेकिन इसका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से नहीं है, लेकिन ये मदीना शरीफ में पैदा होने वाली जो इधर उगती हैं, ये उनकी जो निशानियाँ मेन ये रखी हुई हैं। उधर आगे चली, ये मदीना शरीफ की जो नायाब पत्थर हैं, और जो ये जो पत्थर हैं, ये नायाब पत्थर मदीना शरीफ के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और बाद में भी जो कौमें आई हैं उनकी ज़ुबानों में ये पत्थर लिखे हुए हैं। ये नायाब पत्थर है मदीना शरीफ के। ये बर्तन है जो उस वक़्त इस्तेमाल किए जाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से भी पहले के पत्थर पड़े हुए हैं, लिखा हुआ है इसके ऊपर भी। ये वो पत्थर, ये चिराग हैं। आगे चलिएगा, ये वो चक्की है जो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के साथ मंसूब की जाती है, और मदीना शरीफ के ये पत्थर से बनी हुई है। आगे भी जो नायाब बर्तन रखे हुए हैं जो मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होते थे। ये देखिए, ये जिसमें पानी डाल के लेके आते थे, और कई जगहों से ये थोड़ी बहुत टूटी हुई है, लेकिन इन्होंने ये संभाल के रखी हुई है। आइए अब ऊपर चलते हैं और मेरे पीछे रहना। रखिए यार, ये जो नायाब किस्म के आपको सिक्के नज़र आ रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में जो चांदी के सिक्के चलते थे, ये वो है। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दिनार थे, ये दिरहम थे सोने के। ये उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में चलते थे जो सिक्के, ये वो है सोने के, और ये चांदी के दिरहम दिनार जो आपने सुने हुए हैं। ये 8 हिजरी में लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, उस पत्थर पे मौजूद है इस वक्त भी। ये इस पत्थर पे दुरूद पाक लिखा हुआ है। 8 हिजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इस पत्थर पे दुरूद पाक लिखा गया था। ये सबसे बड़ी बात, ये जो दिरहम दिनार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त पर, ये जो ख़रीदो फरोख्त के लिए ये दिरहम दिनार, ये चांदी के दिरहम होते थे और सोने के दिनार होते थे। अब उस वक़्त के चलते थे जो ये हिजरी सन से पहले के हैं। ये देखिए, ये छोटी सी हंडिया, इसका ताल्लुक़ अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, ये हंडिया है, 7 हिजरी में इस्तेमाल होती थी। ये इसका ढक्कन है, और ये चिराग है। उस वक्त जो चिराग दिए जलते थे ना, जिसमें तेल डाला करते थे, ये वो चिराग है। और ये नायाब और कीमती ये जो मेज़ान जिसमें वो तलवार डाली जाती है,
कमान जिसे कहते हैं, ये हज़रत सहाबी रसूल साद बिन अबी वकास की है माशाल्लाह। तो आप इस कमान से अंदाज़ा लगाएं कि उन सहाबी जिनकी ये कमान है उनका कद कितना होगा, उनका जिस्म कितना होगा, कि देखिए कितनी बड़ी ये कमान है जिसमें तीर लगाए जाते थे। ये सहाबी रसूल साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, उसी हालत में मौजूद है, असली हालत में अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो चिराग है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में इनमें तेल डालकर जलाया करता था। ये ऐसी हंडिया होती थी, देखिए तसव्वुर करें कि उस वक़्त सहाबा कैसे खाना पकाते थे। और ये इस हंडिया का ढक्कन है। ये वो नायाब पत्थर है जिसका ताल्लुक़ अहद नबी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और ये वो नायाब पत्थर है जिस पर कुछ खतूत जो है वो लिखे हुए हैं, ये देखिए। और ये एक नायाब पत्थर आपके सामने जो है, इस पे बिस्मिल्लाह अकेला लिखा हुआ है। और ये किसी चीज़ का हिस्सा था टूटा हुआ, तो ये इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और ये बर्तन है और ये दिए के तौर पे इस्तेमाल होने वाले हैं। ये मस्जिद नबवी में रखा जाता था, इस बखूर डालकर, खुशबू डालकर इसके अंदर। ये मस्जिद नबवी जब शुरू में थी तो ये मस्जिद नबवी में इसमें खुशबू डाल के, वो जो पूरी मस्जिद नबवी को मुअत्तर किया जाता था, वो इसमें खुशबू डाल के इसे पूरी मस्जिद नबवी में घुमाया जाता था, फिर एक जगह रख दिया जाता था। ये जो सुराख बने हुए, इनसे खुशबू निकलती थी जी। इनका ताल्लुक़ जो है, इन चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो तुर्क हुकूमत में जो मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वक़्त देखने के लिए जो है ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। ये मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और ये उसकी कॉपी है, ये कुरान मजीद भी। और दिरहम दिनार भी जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जो चलते थे सिक्के वगैरह, वो भी इधर पड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये कुरान मजीद जो हज़रत उस्मान गनी ने अपने हाथ से लिखा था, ये उसका कह लीजिए उसकी कॉपी है। और अब जो ज़ियारत आपको करवाने लगे हैं कि जब कुरान मजीद नाज़िल होता था हैं, वो जब सहाबा कराम कुरान मजीद जब नाज़िल होता था, जब कुरान मजीद नाज़िल होता था तो क्योंकि उस वक़्त लिखने के लिए कागज़ नहीं होते थे, तो आप सहाबा को हुक्म फरमाते थे। सहाबा जिन पत्थरों पे कुरान मजीद लिखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पत्थर जो इधर पड़े हुए हैं, आइए उसको हाथ नहीं लगाना, जिन पर कुरान मजीद की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि ये वो नायाब पत्थर है जिन्होंने हुजूर को देखा हुआ है। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हम इन्हें देख रहे हैं। ये अब सहाबा कराम के हाथ की लिखाई देखिए, और इनके लिखने के अंदाज़, और हर एक के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जा रहा है। बाकी जो आयतें हैं उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुए खतूत हैं। इधर ये भी देखें, आगे आ जाइए। है ये कुरान मजीद 18 हिजरी में लिखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के फ़ौरन बाद 8 साल बाद ये कुरान मजीद लिखा गया, और इसके साथ तफसीर भी लिखी हुई है। ये तकरीबन 1400 साल पहले का लिखा हुआ कुरान मजीद, और हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद है। ये दौरे उस्मानी में मस्जिद नबवी में मस्जिद को मुअत्तर करने के लिए, खुशबूदार करने के लिए इनमें इतर डाला जाता था, बखूर डाला जाता था, उसको आग लगाई जाती थी, और उसके धुएँ से पूरी मस्जिद नबवी जो है वो खुशबूदार हो जाया करती थी। ये भी 18 हिजरी का लिखा हुआ है, और सोने के पानी के साथ इसको जो है मुज़य्यन किया गया है, हाथ से।